हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव एवं ब्रह्म समस्त ब्राह्मण का चरण कमल रे दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान कृष्ण सांख्य जगरे मन व आत्मा व परमात्मा का विषय रे वर्णना कराई। ये शरीर आउ आत्मा एवं परमात्मा का विषय रे सांख्य जगरे पुंखानुपुंख भाव रे शिला प्रभुपाद सुंदर भाव रे विस्तार भाव रे वर्णना करिसथि। आमर शरीरटा ही माटीर रसरु तैयारी वत पंचभूतर तैयारी पानी पवन अग्नि आकाश एवं जल माटी बा पृथ्वी। तेणु ये पंचभूतरे आम शरीर सृष्टि किंतु माटीर केमिति तैयारी हला? आम शरीर माटीरु ही आसीची, माटी को ही जाउची एवं ये शरीर प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रे नष्टशील। शिला प्रभुपाद पंखानुपुंख लिखिथिले जे कि याकू ये शरीर जे कि केमिति माटीर रसरु तैयारी हला। जेतेबेले माटीरे आमे वृक्षरोपण कले, वृक्षरोपण परे जलसेचन परे से वृक्षटी धीरे धीरे बढ़िबार लागिला एवं धीरे धीरे बढ़ी करी फूल और पुणी फल रे परिणत होला। सेई फल को जेतेबेले मनुष्य खाए, नर नारी खाती, सेतेबेले मनुष्य हृदय रक्त संचार हुए एवं से रक्त रु पुणी शुक्राणु सृष्टि होता है एवं पुरुषर शुक्राणु जेतेबेले नारी गर्भ को जाए सेतेबेले नारीर गर्भ रे शरीर सृष्टि आरंभ करता है। तेणु यही माटीर रसरु जो फल को गला से फल को मनुष्य भक्षण करी तार रक्त रु शुक्राणु तैयारी ही से शुक्राणु पुणी मनुष्यर शरीर तैयारी हला। ये शरीर को नहीं मनुष्य अनेक अनेक आशा असुमारी स्वप्न देखे। तेणु यही शरीर जेतेबेले सृष्टि हेछि ये शरीर को भगवान कौन करिसेंती ना शरीर चारिपटे माया को विस्तार कर देछंती। जो माया आमको आमर मन मझिरे रही एवं मन चारिपटे तार आउरी कुमन विमन अमन सुमन ये सब घेरिक रही। ये जो पंच इंद्रिय अच्छंती शरीर देहरे पंचटी इंद्रिय अच्छंती ये होचंती पांचटी घोड़ा एवं ए पांचटी घोड़ा को लगाम धरी बसीची आमर बुद्धि सारथी। कारण गोटे ये हृदय होची गोटे रथ, ये हृदय होची गोटे रथ एवं यही रथ रे जेतेबेले यही रथ रे मन बसी गला एवं मन चारिपटे इंद्रिय माने पंच इंद्रिय पूरा बलवान घोड़ा लगी गला सेतेबेले बलवान घोड़ा ये रथ को टाणी घुसार के नहीं जानती बलपूर्वक। किंतु ये घोड़ा मानकर लगाम को धरिकी बसी थिबा सारथी होची केवल आमर बुद्धि। जदि आमे भल बुद्धि रे चलिबा ताहले आमर मन आम पाखरे रहिबो एवं से सुमन रे ही दिगाड़ को चलिबो भल बाटर चलिबो। तेणु ये शरीर केबे नष्टशील हेबनी।
ये शरीर नष्ट तो प्रत्येक दिन नष्टशील किंतु शरीर सदुपयोग काम कर जदि आम इंद्रिय मान कथार पढ़िकी यदि बलवान घोड़ा कथार पढ़िकी ये मन जीवाई व्यग्र हुए बुद्धि आम काम कर जदि बुद्धि आम जदि काम न करवा ताहले ये आम शरीर जो शरीर रूपी रथ निश्चित खराब दिगरे पड़े तेणु से श्रीमद् भगवत गीतार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही भागवत कथा को भगवत गीतार कथा को पुंखानुपुंख बुझाऊँ शरीर आत्मा संबंध आम मन को आम कहीं कंट्रोल कर पारना ये मन को जेते दियो जो जिनिस दियो से कहबो मोटे खाई थांती भल पोषा पिंधि थांती भल कथा कही थांती भरी भल रकम आहरी सुख 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 तो सुख खोजुची किंतु सुख परिवर्ते दुख निमंत्रण करुची ये सुख खोजुची किंतु बिना निमंत्रण रे दुख आसी पहुंची कहतु दुख कहीं आसुची प्रत्येक मनीष हृदय प्रत्येक परिवार को दुख आसुची गोटी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कही भगवान को भूलिबा ही केवल मात्र दुख अब भगवान को निमंत्रण करवा परम सुख तेणु से मन को कंट्रोल करने बुद्धि रे लगाम को ठीक भाव में दृढ़ धरवा आमको ठीक से भाई सावधान हाँ पड़े ये गोटे चिंता पड़ुची जे कि गोटे विषय वस्तु प्रतीक थोबी ये समस्ते बुझीपर जे कि गोटे राजार गोटे विराट बड़ बोले स्वास्थ्य छेली गोटे थिला ये छेली प्रतिदिन खाइबा को जाए घास खाइबा को जाए पड़िया को एवं संध्या ने फेरे राजा दिने डेंगुरा बजेले राज्य रे प्रजा माने सब आश्चर्य हेले डेंगुरा कहीं राजा बजेले चारिपटे घेरी गले कौन कहीं डेंगुरा बजा होची राजा डेंगुरा धरी बाड़े की कहले मंत्री बर डेंगुरा बाड़े की कहले महाराज आदेश देइचंती जे ये बकरी की बा ये छेली की रो पेट को फुल पूरे देव पेट पूरा पेटे खोई कि जे फुल कर दे पारे पूरा पेट भरी कि मन शांति हो पेट भरी जे खोई दे पारे ताले से राज्यर अधे ही ताको पुरस्कार देवे ये राज्यर अधा जमी पाइबा पई लोक माने व्याकुल समस्त लंबा लाइन लगे देले लंबा लाइन लगिगला बकरी रो पेट पुरेबे छेली रो पेट पुरा जीव समस्त आसिले महाराज कहले तुम्हें पेट पुरे पारिबो ना हाँ ना जण जणका करी प्रत्येक दिन छेली को भल भल घास खाइबा को चेष्टा कले किंतु लोक मान तो नहीं थांती पेट पुरे सला परे जतले संध्या बेले पुणी फेरिले छेली की घास खाइबा छेली पूरा पेट भरिकी आसी किंतु परीक्षा करेंगे कहीं परीक्षा तो करेंगे ना राजा महाराज परीक्षा करेंगे ना या पेट फुल अच्छी कि ना तेरे महाराज कहले ठीक है बिड़े घास आण देखा ये छेली पेट पूरी ये तो कहते पेट पूरी देखा छेली आ खाऊँ कि ना पुणी से छेली मुहरे जो बिड़े घास देदेले छेली खाइबा आरंभ कला महाराज कहले या पेट तो पूरी नहीं ये पेट यदि पूरी था ये केबे भी ये घास रे मुह मारी न था यार पेट पूरी नहीं पुणी परदिन सकाळु काउ जणे नेले एमिति दीर्घ 2 मास बीती गला केही किंतु पेट पुरई पारुना महाराज चिंतार पड़ी गले ये छेलीर पेट किए पुरेबे ये राज्य भितर एमिति
अनेक चिंता थाए समस्त फेल मारिकरी जाउथांती किंतु किछि दूर रे राज्यर किछि दूर रे गोटे जंगल थिला एवं सेई जंगल रे गोटे जने साधु बाबा आसिले एवं से साधु तपस्या करथिले एवं से साधु जो तपस्या कर फेरुचंती शुणी पारे जे कि राज्यर गोटे आश्चर्य घटना जे कि छेली रे जे पेट पुरई पारिबो ताकू राज्यर अधा भाग दिया जाए। साधु बाबा कहले 2 मास हो गला 2 मास हो गला केही भी पेट पुरई पारुना ताने मु महाराज को मु डेंगुरा धरिबी एवं मु ही पेट पुरई। साधु सन्यासीटी महाराज पाखक को गले एवं महाराज को हाथ जोड़े कि विनम्र भाव अरे प्रार्थना कले हे महाराज आज को 2 मास हो गला केही भी पेट पुरई पारुना छेली को केही भी भल भाव रे खई करी पेट पुरई पारुना तेणु मते गोटे दिन चांस दियंतु मु किंतु छेलीर पेट पुरई पारि। महाराज कथार महाराज जे कि ये साधु बाबर कथा को चिंता कले आज को 2 मास साला शह शह लोक बीती गले केही भी पेट पुरई पारुना ये साधु बाबा कौन गोटे दिन रे कहउचंदी पेट पुरई दिबे। अच्छा ठीक अच्छी साधु बाबा को काली सकाळे दिया जाऊ। साधु बाबा को सकाळे छेली दिया गला एवं छेलीटी को नहीं करी भल भल घास जोटी अच्छी जंगल भीतर को पशि गले एवं साधु बाबा जीवा समय छेली तो अच्छी किंतु हाथ रे गोटे बड़ रड टे नहीं गले बड़ रड जो रड ता मुहरे बाजी पारिबो जते बेले घास खाइबा आरंभ कला छेली खाइबा आरंभ कला सेते बेले ता मुह को देले पहाड़। साधु बाबा बसेले रगटे कि ता मुहरे छेली भय करे आउ घास खाऊनी पुणी लुभ तो रही ना घास उपर लुभ तो रही छेली से कौन छाड़ी दो सांगे सांगे पुणी छेली कौन कला पुणी घास रे मुह मारिला जेतेबेले घास रे मुह मारुची पुणी देले पहाड़ एई भली 7-8 पहाड़ खाइला परे छेली जानी परिला जे कि मु घास खाइबा जोगो ही मते पहाड़ पड़ुची छेली आउ घास खाइले ना छेली जेतले साधु बाबा जानिले जे कि घास रे मुह मारुनी यार पेट फुल ठीक तेणु से रडटी आगे रही घास को आउ छेली खाऊना तेणु छेली पूरा एकदम भयभीत हो जाइए जे कि घास खाइबारु मते पहाड़ पड़ुची तेणु मु घास न खाइले मोर चलिबो। छेली भय रे से घास रे मुह माइला एवं ठीक 4टा बेले सकाळे जाइतिले 3टा 4टा 2टा 3टा बेलू फेरिक आसिले साधु बाबा एवं महाराज को कहले हे महाराज जे कि आपण को छेली रो पेट पूरा फुल हो जाइए। महाराज कहले मास बीती गला 2 मास बीती गला समस्ते दिन दिन भरी भल भल घास खईकरी तथापि छेली रो पेट पुरई पाले नहीं आपण नहीं गले सकाळे किंतु 2टा 3टा बेले फेरिक आसिले कौन पेट पुरई ना हाँ ठीक अच्छी चेक करवा घास गुड़े आण महाराज कौन चेक करी से घास रे ही चेक करेंगे ना छेली मुँह मार्च कि नहीं जो महाराज से घास गुड़े आणिक जो मुहरे लगे साधु बाबा कौन कले छेली सामने रड धरिकी ठिया गले जेतेबेले रड धरिकी छेली सामने छिड़ा है छेली देखिला जे कि रड सामने अच्छी ये घास रे जदि मो मुह मारे पुणी मो ऊपर पहाड़ पड़ो पुणी मो ऊपर पहाड़ पड़ो तेणु आउ से राजा हाथ घास खाइले ना छेली भयभीत हो गले एवं राजा जानिले जे कि पेट पूरा फुल हो जेते घास देला से खाऊ ना तेणु राजा निश्चिंत हो गले जे कि छेली रो पेट पूरा फुल अच्छी ठीक से ही भली
ये छेली वास्तव ये छेली को माने जेते देले भी छेली मुह मारुथो कहीं छेली लोभ हो घास उपरे वास्तव एठारे गुरुदेव कहते ये छेली हूँ आम समस्त गोटे गोटे मन आम समस्त मन हूँ छेली पर ये मन को जिते भल भल नुआ ड्रेस पिंधाओ से आहरी कह मुझे गोटे नुआ ड्रेस पिंधि आज 500 टंकार ड्रेस पिंधि काली मत 5000 टंकार ड्रेस पिंधि काली 1000 टंकार ड्रेस पिंधि एमती मन को जिते शरीर को सजेला मन किंतु मानुनी आहरी मुठे सजे हे ये देह प्रति जिते आभूषण पिंधिले सी आहरी कहूँ भल भल जिनस पिंधि आहरी भल भल जिनस पिंधि आहरी भल सुंदर भाव श्रृंगार हेबी ये मन को जिते खइले जीव को टेस्ट कले कह ना आहरी मु स्वादिष्ट अन्न आहरी खाइमी एते खाइला परे भी भल भल अन्न खाई सारा पर जति पुणी मामुहर किसी आसी थाए से पुणी नाई नाई मुझे आउटे से टेस्ट करे कहीं ये मन बलपूर्वक सबू खाई ताको जिते देले से मना करबनी मन केबे भी मना करबनी भल भल भोजन करिवो भल भल पोशाक पिंधिबो भल भल अयस करिवो एवं जे कि दैहिक संपर्क पत्नी सहित संपर्क से भली बारंबार से भली मिसुथुबो ये मन को केबे भी बुझे हबो ना केबे भी संतुष्ट करि परिबे ना मन को किंतु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते ये मन को बुझेला वाला पूरा संतुष्ट हवा पाई केवल मात्र गोटे चाबुक दरकार ये चाबुक जदि मन उपरे पहाड़ पड़े मन उपरे जतले पहाड़ पड़े सेते बेले इंद्रिय माने पूरा स्तब्ध हो जाती घोड़ा माने शासन हो जाती घोड़ा माने जिते शासन हो जाती मन उपरे पहाड़ पड़े सेते बेले घोड़ा माने स्तब्ध हो जिवे शांति हो जिवे एवं ऑटोमेटिकली आमर रथ आम पाखरे ही रही था कि पहाड़टा कौन मन उपरे चाबुक पहाड़ हवा दरकार मन उपरे जिते चाबुक पहाड़ होता है सेते बेले आमे से चाबुकर पहाड़ खाइबा द्वारा आमर घोड़ा माने आम पाखरे रही जाती को दृष्टि रे जानती नहीं को पथरे केबे जाई परिबे ना खराब बाटरे केबे भी कुसंग करिया पई इच्छा करंती ना आ से चाबुकटी होची ये कली जुगरे हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा ये कली जुगरे केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन होची गोटे चाबुक प्रत्येक दिन यदि आम 2 माला जप करिबा 4 माला जप करिबा 8 माला जप करिबा 16 माला जप करिबा भगवान हरिनाम कीर्तन करिबा भगवान का गीता भागवत पढ़िबा भगवान का नाम हरिनाम करिबा ये होची प्रथम चाबुक यही चाबुक रे आमे द्वारा यही चाबुक द्वारा आमर मन आम पाखरे रही था इंद्रिय माने शासन ही जानती तेणु से आम मन हूँ गोटे छेली परी जेते कहले कौन मन माने केबे मानिबा ठीक से ही भली शिला प्रभुपाद कहते जदि आम मन को आम पाखरे रखिबा पाई भल बाटरे लगेबा पाई सद्व्यवहार लगेबा पाई आम चेष्टा करा जाए ताले प्रथमे आम इंद्रिय मान को शासन करवा उचित इंद्रिय माने यदि शासन ही नांती ताले मन केबे भी शासन नहीं परिबा प्रथमे होची इंद्रिय ये इंद्रिय आम चारिपटे जो बंधा कि रही 5टी घोड़ा जो बलवान घोड़ा आखि गोटे घोड़ा कान गोटे घोड़ा नाक गोटे घोड़ा जीभ गोटे घोड़ा चर्म गोटे घोड़ा ये बलवान घोड़ा आखि देखीदेला भल जिनस कि से भल जिनस को भाभी भाभी किरी मनीष
ଭାବି 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 ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାବେଶ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତେଣୁ ଆଖି ଭାବିଛି, ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକି ପୁରେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସାରା ପରିବାର ହୁଏତ ଦୂଷିତ ହେଇପାରେ, ସେ କଥା ଭାବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବେ ଆଖି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଥି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବି, ଦରକାର କ'ଣ? ଆଖି ଯଦି ଦେଖିନେଲା ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବାଲା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ନା ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦେହରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ। କେମିତି ନା ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆଉ ହରିକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିନା ଯଦି ଆମେ ସଂସାର ମାୟା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବା, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ରଥଟାକୁ ଟାଣି ଘୁଷାରିକି ନେଇକି କୁସଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଆମ ରଥଟାକୁ ନେଇକି ଖରାପ ବାଟରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଆମ ରଥକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ଶରୀରକୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ଏବଂ ନିଜେ ଶରୀରଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ 5 ଜଣ 6 ଜଣ 7 ଜଣ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇଭଳି, ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯୋଉ 5ଟା ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ସେଇ 5ଟା ଘୋଡ଼ା। ପତି ପତ୍ନୀର ସଂଯୋଗରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ବି 5ଟା ଘୋଡ଼ା 15ଟା ଘୋଡ଼ା। 2ଟା ପିଲା ହେଲେ ପୁଣି କେତେଟା 20ଟା ଘୋଡ଼ା। 20ଟା ଘୋଡ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ପତି ପାଖରେ ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ ଯେମିତି ଗଦ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ପେଡ଼ି ଭିତରେ କୁଞ୍ଚି ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା, ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ କାବୁ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ, ସୁପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା। ଆମେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କେବଳ ମାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମ ଜପ ସରିଗଲେ ନାମ 2 ମାଳ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି 2 ମାଳ ଜପ କରିବା, ଏଇ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ, ଜଣେ ଯଦି ପତି ଯଦି 2 ମାଳ ଜପ କରେ ଏବଂ ପତିର କଥାର ସ୍ମରଣ, ଯେ ପତିର କଥାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବି 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ପରେ କହିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଳା ବି ଜପ କରିବି, ମତେ ଗୋଟେ ମାଳା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ପତି ନା। ପତି ଯଦି କରିବ, ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାଟରେ ଯିବେ। ପତି ଯଦି ନ କରିପାରିବ, ପତ୍ନୀ କେମିତି କରିବ? କିନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଯଦି ପତ୍ନୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏବଂ ପତିର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପତ୍ନୀ ଯଦି ହରିନାମ କରୁଥାଏ,
शुद्ध भक्तଙ୍କ संगरे करुथाए एवं से शुद्ध भक्तଙ୍କର अनुरागर महिमा को हरिनामर बल मिल जाए। से हरिनाम बल रे पति को भी चेंज कर दे पारे। कहीं ना हरिनाम बहुत पावर अच्छी। जे नाम पर आश्रित हो जाए, जे भगवान का नाम पर जे आश्रित हो जाए सी बहुत बड़ पाई जाए। पाखे समस्त धन संपत्ति सब तुच्छ। ये बड़ हूँ माने अमूल्य रत्न। अमूल्य रत्न हूँ केवल मात्र हरिनाम, हरिनाम जप। आ ये नाम जप जिते पत्नी करुची पति निश्चित आश्रित हो। एवं पति पत्नी दुई जन जदि मिसिकी हरिनाम जप कले गर्भर जो पाखर जो पिला सृष्टि हुए निश्चित भक्त ही जन्म हम एवं संस्कारी हो पार। तेणु यार 5टा घोड़ा तार 5टा घोड़ा से भी 10टा घोड़ा काबू हो गले किंतु जो पिला आसो तार 5टा घोड़ा से माँ गर्भ भर काबू हो माने पूरा से घोड़ा मान को शासन करके बाहर दुनिया को आसो। देखो कि सुंदर परिवार 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 तो परिवार परिवार भितर झगड़ा हो बापा माँ भाई बंधु समस्त सहित झगड़ा हो कहीं कलह प्रिय कहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते अधर्म विवातम कृष्णम पदृश्यंत कुल स्त्रीय स्त्रीस्तु दुष्टासु वर्ण जायन्ते वर्ण शंकर। कुलर पत्नी माने जदि दुष्ट हेबे व्यभिचारी हेबे अन्य पति पति पतिव्रता नारी माने पतिता हो जाती अन्य पति पत्नी सहित मिशंती सेठाले कुल धर्म नष्ट हो जाए। कुल धर्म नष्ट हेले कौन हम वर्ण शंकर जात होती। वर्ण शंकर जात हेले कौन हम तापरे कौन हम फाइटिंग होता है।